नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। शिक्षा को लेकर गंभीर सीएम योगी आदित्यनाथ। टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सभी विधायक एक एक स्कूल को लेंगे। बरेली में बीजेपी में शामिल होने पर निदा खान को मिली धमकी। ससुराल वालों ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ने के लिए दी धमकी। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी की बातचीत। पेपर लीक कांड पर बड़ी कार्रवाई। अब तक 22 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोषियों पर रासुका लगाने की तैयारी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के मद्देनजर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश फील्ड पर निकले। कई इंटर कॉलेज में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने बताया सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही स्मार्ट मॉनिटरिंग। साथ ही बताया परीक्षा पत्रों को स्ट्रांग रूम के डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया। स्ट्रांग रूम के बाहर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना कामकाज संभाला और बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से एक मंत्री बनाया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार संजय निषाद बाराबंकी स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी और योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गोरखपुर पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद। अबीर गुलाल उड़ाकर हुआ स्वागत। राजभर पर संजय निषाद ने साधा निशाना। कहा अब जब बीजेपी में थे तब हीरो थे, सपा से गठबंधन के बाद अब जीरो हो गए। कानपुर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। गैस सिलेंडर को रखकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उनका कहना है कि चुनाव के समय सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन अब चुनाव हो गए तो जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाकर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस प्रदर्शन के जरिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ेगा टोल टैक्स। एनएचएआई ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए बढ़ाए। हल्के वाहनों में प्रति वाहन 10 रुपए की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में बिजली विभाग ने जारी किए बिजली दरों के नए टैरिफ प्लान। प्रदेश में 2.68% बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी। वाराणसी में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के साथ बाजार में सब्जी के दाम भी छूने लगे आसमान। उन्नाव में खनन माफिया ने लगाई सेंध। वन विभाग की जमीन पर किया अवैध खनन। सरकारी जमीन पर हजारों डंपर निकाली मिट्टी। 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर किया अवैध खनन। खनन की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के रेंजर को दौड़ाया। तहरीर में गाड़ी नंबर का जिक्र कर की गई शिकायत। डीएम रविंद्र कुमार ने मांगी रिपोर्ट। 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष के शुभारंभ से चैत्र के नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। बाजारों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। नौ देवियों के स्वरूपों की नई तरीके की पोशाक बाजार में देखने को मिल रही है और पूजा पाठ की दुकानें सजी हुई नजर आ रही हैं। श्रद्धालु देवी मां की पोशाक और श्रृंगार आदि का सामान खरीदने बाजार में दिख रहा है। लोक निर्मला सम्मान के लोकगीतों और लोक नृत्यों से सजी शाम। आयोजन में पद्म भूषण शारदा सिन्हा के लोकगीतों ने सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं और इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित रहे। चंदौली में होटल संचालक की लोगों ने जमकर की पिटाई। होटल संचालक ने उधार लिए थे पैसे। बाराबंकी में गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी। राशन न देने का आरोप लगाकर महिलाओं ने किया हंगामा। महिलाओं का आरोप था कि आंगनबाड़ी कर्मी और महिला समूह की गर्भवती महिलाओं और 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए आने वाला पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है।
प्रतापगढ़ में दबंगों ने महिला की दुकान में की तोड़फोड़, महिला और उसकी बेटी को दबंगों ने पीटा। एटा में अनुपम कॉम्प्लेक्स में आवंटित दुकानों की जांच शुरू, डीएम अंकित अग्रवाल ने जांच के दिए आदेश। सीतापुर में अराजक तत्वों ने हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़कर गायब कर दी, चबूतरनामा मंदिर में की गई तोड़। मंदिर तोड़ जाने से नाराज विधायक धरने पर बैठ गए, गांव में तनाव देखकर पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। गाजियाबाद में 25 लाख की लूट का मामला सामने आया, पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट की घटना। सोनभद्र में डीएम टीके शिबू निलंबित, 2022 चुनाव में अनियमितता के चलते निलंबित हुए डीएम। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की ट्रक में फंसकर मौके पर मौत। बुलंदशहर में रोड किनारे खड़ी रेहड़ियों में लगी भयंकर आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अमेठी में पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने से परेशान स्वास्थ्यकर्मी, परेशान कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। वेतन न मिलने से स्वास्थ्य कर्मचारियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को करना पड़ सकता है आत्महत्या। फतेहपुर में देर रात हुए विकेश हत्याकांड, पुलिस ने किया खुलासा, मृतक विकेश उर्फ भोलू पटेल के साथी शुभम पटेल और अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डंपर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनवाई, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी। इससे पहले भी हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मंदिर के आसपास हिंदुओं को दुकान न लगाए जाने की मांग उठाई है। गोंडा में प्रेम प्रसंग में लगाई फांसी, अवैध रिश्ते के खुलासे का था डर, विवाहिता ने घर में लगे पंखे में लगाई फांसी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कैंटीन में बदमाशों ने की फायरिंग। विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने बताया कि बाइक सवार 2 युवक आए और फायरिंग कर दी। लखनऊ में एंटी भूमाफिया अभियान में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शासकीय भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया, सरोजनी नगर के बिजनौर में अवैध निर्माण ध्वस्त। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में गैंगस्टर के 4 और आरोपियों को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी मामले में पुलिस डॉक्टर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को जेल भेज चुकी है। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। वह यह भी कहा कि छुट्टा पशुओं से मिलेगी किसानों को राहत। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एडीजी जीएसओ रवि जोसेफ का भी हुआ तबादला। औरैया में खुदकुशी करने गई महिला की बच गई जान, ट्रैक पर लेटी महिला के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी। गोंडा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। गोंडा में कब्र खोदकर निकाला गया मासूम बच्ची का शव, 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई थी 1 साल पहले मौत। बिना पोस्टमार्टम किए दफना दिया गया था बच्ची का शव। अलीगढ़ में खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा में कूलर की खास बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने महिला की दुकान में की तोड़फोड़, महिला और उसकी बेटी को दबंगों ने पीटा। एटा में शिक्षा विभाग मासूम छात्रों के भविष्य से कर रहा खिलवाड़, छात्रों का झाड़ू लगाकर कचरा ढोने का वीडियो वायरल। राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं ने आगरा शहर में गर्मी बढ़ा दी है। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, पनकी पड़ाव में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। उत्तराखंड में मई महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है।
जिसकी तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बाद अब ये आयोजन हो रहा है। लालकुआं रामपुर में रेलखंड पर बिजली के काम को पूरा करते हुए रेल संरक्षा आयुक्त लतीफ खान और मंडल प्रबंधक आशुतोष पंत ने विशिष्ट निरीक्षण किया। उत्तराखंड में पार्किंग की वजह से जाम एक बड़ी समस्या है। टैक्सी स्कूटी संचालकों की तरफ से शिकायत की गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ी गर्मी की तपिश। देहरादून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के पास। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। देवभूमि में भी कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। पौड़ी में चौहान स्टोन क्रशर प्लांट को लगे हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 10 सालों में यह प्लांट लगातार नियमों को ताक पर रख करके काम कर रहा है। वहीं सतपुली एसडीएम संदीप कुमार, पटवारी तहसीलदार समेत कई अधिकारी अचानक इस प्लांट पर पहुंचे। अल्मोड़ा जिले में पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग निर्माण किए जाने की कवायद शुरू की। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 15 स्थान चयनित हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम। देवभूमि में 100 रुपए पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। नेशनल हाईवे पर आज से सफर होगा महंगा। 10 से 15% तक बढ़ा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है और कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2,05,000 रुपए से अधिक योगदान किया। अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 ईईए में 1,05,000 की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। ये 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई इनवाइसिंग के दायरे में आएंगे। आज फिर 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत आज 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 111 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। आईपीएल 15वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दूसरा मैच खेल रहे आकाशदीप ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 3 विकेट लिए। बुधवार को खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमों ने मैच में कमाल का खेल दिखाया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल का छठा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेला गया। केकेआर ने आरसीबी के सामने 129 रनों का टारगेट रखा था। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,225 नए केस आए सामने। लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में इजाफा। 8 लोगों में कोरोना संक्रमण आया सामने।